पहले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, यदि ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में और सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि तीनों हर तीसरे दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, 12, 15, 10 और 16। ठीक है, तो कहने का मतलब क्वेश्चन में क्या है, अगर पहले दिन ए आया, दूसरे दिन बी आएगा, तीसरे दिन सी आएगा। ठीक है, ए फिर बी फिर सी, तीनों एक एक दिन यहाँ पर काम करने आएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद चौथे दिन से फिर पहला रिपीट होगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह से रिपीट होगा। ठीक है, चलिए काम हम पूरा टोटल यहाँ पर, तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कंप्लीट सॉल्यूशन। ए बी और सी। ठीक है, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में, सी करता है 20 दिनों में। टोटल वर्क हमने 60 मान लिया। ए की इफिशिएंसी 5 आ जाएगी, बी की इफिशिएंसी 4 और सी की इफिशिएंसी यहाँ से 3 आ जाएगी। ठीक है, तो तीनों मिलकर इतना काम करेंगे। अब देखिएगा, तीनों मिलकर काम करेंगे, टोटल काम कितना करेंगे। देखिए 3 दिन में तीनों मिलेंगे। ठीक है, 3 दिन में यहाँ है, तीनों कितना काम करेंगे। देखिए 5 करेगा, बी 3 करेगा, सी 3 करेगा और बी 4 करेगा। टोटल हो जाएगा 5, 4, 9, 3, 12। मतलब 3 दिन में यहाँ पर 12 काम होगा। ठीक है, तो काम टोटल आपको कितना करना है, यहाँ पर टोटल काम यहाँ आपको 60 करना है। ठीक है, तो 60 करने के लिए 12 को 5 से हम गुणा कर देंगे और यहाँ को काम को भी, इस समय को भी 5 से गुणा कर देंगे, यानी कि 15 दिन। ठीक है, तो यहाँ पर 15 दिनों में पूरा 60 काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 15 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। यदि कोई व्यक्ति 10,000 रुपये, ठीक है, 12% साधारण ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार लेता है, किंतु वह पैसा 8 माह में ही वापस करना चाहता है, तो उसे कुल कितना पैसा देना होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर 10,000 रुपये है, अगर टोटल 1 साल के लिए था, ठीक है, तो यहाँ पर 12% की ब्याज दर से 1200 रुपये उसे देने होते, लेकिन टोटल 8 माह में ही चुकाना चाह रहा है। ठीक है, तो 12% 12 माह के लिए है, तो 8 माह के लिए यहाँ पर 8% हो जाएगा। कितना देना होगा इसे, 8%। ठीक, 8 महीने के लिए 10,000 का 800 कितना होता है, यहाँ पर निकाल लेते हैं। वैसे तो 800 होता है 10,000 का 8%। ठीक है, लेकिन एक बार हम सभी को दिखा देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 800। ठीक है, टोटल जो अमाउंट इसको देना होगा कितना होगा, 10,000 प्लस 800। टोटल दे अमाउंट कितना होगा, 10,800। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई है, तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए गोले का टोटल सरफेस एरिया होता कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना आपको दिया है, 64 पाई दिया है, 64 पाई। ठीक है, पाई से पाई हुआ कैंसिल और 4 से 64 हुआ कैंसिल, 16 टाइम्स आर आएगा यहाँ से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, जो भी यूनिट दी हो। उसके बाद वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 इंटू पाई इंटू 4 का क्यूब। ठीक, चलिए यहाँ लिख देते हैं। तो वॉल्यूम टोटल इसका हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64, 64 गुणे 4, 64 गुणे 4 कितना होता है, 256 पाई बाई 3। ठीक है, ये इसका ऑप्शन आ जाएगा, 256 पाई बाई 3। आगे सॉल्व करेंगे तो पॉइंट में भी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। द्विघात समीकरण से लिया गया x² प्लस bx प्लस 36 बराबर 0 के मूल के, इसमें देखिए b किस मान के लिए इसके मूल जो है समान होंगे, नहीं बराबर होंगे। तो यहाँ से आपको पता होगा b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन होती है, तभी यहाँ पर मूल इसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए b² माइनस 4ac, तो यहाँ b² माइनस 4, a की यहाँ पर 1 है और b यहाँ पर c की जगह पर आपको 36 दिया है बराबर 0। अब देखिए b² इक्वल टू 4 गुणे 36। अब यहाँ पर आपको b की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करके निकालेंगे तो काफ़ी इंटू करके तो थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल हो सकता है। ठीक है, टाइम लग सकता है, इसलिए हम लोग सिंपल निकालेंगे। यहाँ पर रूट दोनों को आ जाएगा, दोनों का रूट जब आएगा तो 4 बाहर आएगा, रूट से 2 हो जाएगा, 36 रूट से बाहर आएगा 6 हो जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा, b की वैल्यू यहाँ पर 12 हो जाएगी। अब देखिए अगर हम लोग b की वैल्यू यहाँ पर 12 पुट करते हैं, ठीक है,
तो दोनों रूट 6 + 6 हो जाएंगे, क्योंकि जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यहाँ पर 12 आना चाहिए, क्योंकि बी 12 है, जोड़ने पर 12 आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर जो अल्फ़ा और बीटा दोनों वैल्यूज़ की यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, दोनों मान 6 + 6 12 हो जाएगा, और 6 × 6 = 36। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, राइट आंसर को फाइंड करना था। ये वैल्यू दी थी, इसमें sin² थीटा बटे 1 - cos थीटा, यानी कि sin² A - 1 cos A दिया था। ठीक है, इसको सॉल्व करना था। तो आपको पता होगा sin² थीटा यानी कि sin² A क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 - cos² थीटा बटे 1 - cos थीटा। ठीक है, आपको पता है A - A² - B² क्या होता है, A + B × A - B 1 - cos थीटा इंटू 1 + cos थीटा। ठीक है, 1 - cos थीटा ऊपर नीचे से हो जाएगा आपको कैंसिल, बचेगा क्या 1 + cos थीटा। 1 + cos थीटा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में किस तरीके से दिया है ये देखना होगा। तो 1 + cos थीटा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। x - 5 को होल स्क्वायर दिया था। ठीक, 5x + 1 के बराबर। तब आपको यहाँ पर बताना था x की वैल्यू। आपको पता होगा x - 5 को होल स्क्वायर अगर हम ओपन कर देंगे, यहाँ पर आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ओपन कर देंगे, a² - 20 a² + b² यानी x² + 25 - 2ab यानी 2 × 5 = 10 10x बराबर हो जाएगा 5x + 1। अब देखिए इसको हम इधर भेज देंगे, x² + 25 बराबर 15x + 1, कि ये -10x जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इस साइड दोनों को ले जाते हैं, x² प्लस नहीं माइनस, ठीक है, -15x और ये आपका हो जाएगा 25 में से 1 घटा देंगे यहाँ पर 24 बराबर 0। ठीक है, अगर इसको हम लोग यहाँ पर रूट निकालना चाहेंगे तो किसी फॉर्मूले से तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसलिए सिर्फ इधर 4 लगाएंगे। x बराबर -b यानी माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15 प्लस माइनस √b², 15 का स्क्वायर 225 -4ac। ठीक है, -4ac -4ac 4 × 24 4 × 24 यानी ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 24 को 96, यानी क्या हो जाएगा x बराबर प्लस का 15 प्लस माइनस √b² यानी 225, 15 का स्क्वायर 225 -4ac कितना आया था 25 और 24 आया था। ठीक, 24 × 4/2a 2 × 1 हो जाएगा 15 प्लस माइनस √b² यानी 225 -24 - 24 × 2 = 48 × 96। ठीक है, 96 अपान हो जाएगा 2। देखिए अगर यहाँ घटाएंगे 15 प्लस माइनस √ ये कितना हो जाएगा आपका 225 से घटा देंगे 15 से 9 6 घटाएंगे 9 बचेगा, और ये कितना बचेगा यहाँ से 21 में से 9 घटाएंगे 12 129/2। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर x बराबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर ले, शेयर कर ले, चैनल पर नए हैं चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन के यहाँ क्या है। ठीक है, 2 मूल दिए हैं 3 और -2, तो यहाँ पर आपको द्विघात समीकरण फाइंड करना है। जैसा पहले मैंने आपको करवाया भी था और मैंने बताया भी था कि लगातार ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x² माइनस क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x, यानी दोनों को जोड़ देंगे 3 - 2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 3 × -2 बराबर 0 होता है। x² माइनस x -6 बराबर 0, ये आपकी क्या हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, x² - -6 बराबर 0, ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या था, एक गोले का व्यास दिया था यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई यहाँ पर दी थी 6 सेंटीमीटर, तो उसका यहाँ पर आयतन फाइंड करना था। ठीक है, तो यहाँ पर उसका व्यास दिया था 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी थी 6 सेंटीमीटर, आयतन क्या होता है 4/3 πr³ 4/3 πr³ दिया था। एक मिनट, यहाँ पर बेलन होगा। ठीक, इस क्वेश्चन में बेलन होगा, बेलन के व्यास दिया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा πr² कितना हो जाएगा 12 का आधा होता है 6 का स्क्वायर πr² इंटू h इंटू 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 × 6 यानी 216 हो जाएगा आपका, और ये पाई आ जाएगा। ठीक है,
तो पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका बेलन का आपका आयतन हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 8 महिला 6 पुरुष किसी काम को 5 दिन में कर सकते हैं। 7 महिला और 8 पुरुष उसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो 7 पुरुष और 7 महिला उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए सॉल्व करते हैं। 8 महिला 8 वुमेन प्लस 6 मैन काम को करेंगे 5 दिन में, बराबर हो जाएगा, ठीक है, 7 वुमेन और यहाँ पर 8 पुरुष अब काम करेंगे, ये भी काम करते हैं 5 दिन में, ठीक है। देखिए यहाँ से 5 से 5 दोनों कैंसिल हो जाएगा, और 7 पुरुष 7 महिला कितने दिन में करेंगे ये आपको बताना है। देखिए वुमेन इधर लाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। 1 वुमेन बराबर, अब देखिए यहाँ पर मैन 8 आदमी से 2 आदमी, 8 में से 2 घटाएंगे तो 2 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर वुमेन और मैन की इफिशिएंसी कितनी हुई? 2:1 के रेशियो में। कितनी हो जाएगी? 2:1 के रेशियो में, ठीक है, 2:1 के रेशियो में। अब देखिए यहाँ पर 7 पुरुष 7 महिला का कुल बताना है, ठीक है, तो ये रेशियो निकला है, हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, TW। तो यहाँ पर 8 महिलाएँ हैं, 1 महिला 2 करती है, तो 8 महिला 16 करेंगी, प्लस 6 पुरुष हैं, 1 पुरुष 1 करता है, 6 पुरुष 6 करेंगे, 16 6 22 तो ये हुआ। और यहाँ कितने दिनों में कार्य चलता है? 5 दिनों तक, यानी 110। टोटल 110 वर्क है। यहाँ पर 7 वुमेन और 7 मेन करेंगे तो कितने दिन में होगा? 7 यहाँ पर वुमेन करेंगे, यानी 7 वुमेन का मतलब क्या होगा? 14 ये करेंगी, और एक यहाँ पर 7 आदमी, एक आदमी एक, तो यहाँ पर 7 आदमी 7 करेंगे, यानी 14 + 7 21, ठीक है। तो यहाँ पर 14 + 7 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको कट करेंगे तो कंप्लीटली कट नहीं होगा, तो 21 × 5 = 105 होता है, बच्चा 5 ऊपर आ जाएगा, और फिर 21 नीचे, नहीं 5 सही 5/21 दिन लगेंगे, ठीक है, काम करने में 5 सही 5/21 दिन लगेंगे। चलिए देख लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? पिता और पुत्र की आयु का योग 26 वर्ष है। 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात यहाँ पर कितना था? 3:2 था। देखिए वर्तमान में कितना है? वर्तमान में सन और यहाँ पर पिता और पुत्र, सन और फादर, ठीक है, इनका योग कितना है? 26 है। और इनका रेशियो पहले कितना था? पिता और फादर और सन का 3:2 था। 3 साल पहले नहीं कि दोनों की आयु तब 3 साल कम रही होगी, नहीं तब योग रहा होगा 20। 5 रेशियो का मतलब 20, तो 1 रेशियो का मतलब 4। तो यहाँ पर उनकी वर्तमान आयु पूछा है। देखिए तो 3 साल पहले जब रेशियो ये रहा होगा, 3 साल पहले का रेशियो ये है, ठीक है, तो रेशियो रहा होगा यानी कि 4 × 12 और 4 दूनी 8, उस समय ये आयु रहेगी। 3 साल बीत गए हैं, तो यहाँ पर 12 3 ये 15 हो जाएगा, और इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, यानी इनके हो जाएगा 11। तो पिता के यहाँ पर जो यहाँ पर आयु हो जाएगी, ठीक है, 15 और 11 हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर लेते हैं। 200 का 18% बताना था। देखिए 100 का 18% कितना होता है? 100 का निकालना होगा 18%, तो 18 होता है, तो 200 कितना हो जाएगा? 200 का निकालना 36 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 36, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें प्रिंसिपल दिया है 5000, रेट दिया है 10%, समय दिया है 2 साल, तो आपको CI फाइन करना है, आपको पता होगा, ठीक है। 5000 यानी कि 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। तो अगर 5000 का हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 का 10% कितना आपका हो जाएगा? 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। देखिए पहले साल 500 मिलेगा, दूसरे साल 500 मिलेगा, फिर ब्याज पे ब्याज, यानी 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50 रुपये। तो टोटल यहाँ पर जो CI मिलेगा उसके 5 5 10 यानी 1050 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1050, ठीक। इन तीनों को हम लोग ऐड कर लेंगे, इतना मिलेगा, यानी 5050 रुपये से टोटल CI मिलेगा 2 साल के बाद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है जो दिया था यहाँ पर, x + y = 9 और x - y बराबर यहाँ पर 5 दिया था। तो यहाँ पर x बराबर आपका आ जाएगा 7, y बराबर आ जाएगा 2, ठीक है। अगर हम लोग इसको ऐड कर लेंगे, एक बार ऐड कर लेंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी, एक बार यहाँ पर माइनस कर देंगे तो इसकी वैल्यू निकल आएगी आपकी, ठीक है, y की। ये आपका बॉटम स्ट्रीम वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बॉटम स्ट्रीम आपको पता है, एक बार नदी के प्रवाह में एक बार समय लेते हैं, एक बार नदी के धारा के विपरीत हम लोग समय लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसका आप लोग यहाँ से आराम से आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x 7 आ गया, y 2 आ गया, इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसका आंसर आराम से इजीली निकल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा गया था
गोले से यहाँ पर खोखले गोले से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 6 दिया था। कैपिटल आर शायद यहाँ पर दिया था 5, ठीक है। और फिर यहाँ पर वॉल्यूम पूछा था, वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, एक बार देख लीजिएगा कैपिटल आर क्या दिया था। अगर इस हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी, ठीक है। फिर वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4/3 पाई 125, 5 क्यूब 125 माइनस 1 क्यूब है 1, ठीक है। तो शायद इसी फॉर्मेट में था। और एक बार आप यहाँ पर कैपिटल आर की वैल्यू चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन एक देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू अगर 5/4 दी तो tan थीटा प्लस 3 tan थीटा अपान sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। 3 tan थीटा अपान sec थीटा प्लस tan थीटा, ऐसा तो कुछ पूछा गया, ठीक है। देखिए अगर ये थीटा है, ठीक है, और sec थीटा क्या होता है, कारण बटे आधार, यानी ये 5 हुआ, ये 4 हुआ, तो ये 3 हुआ। वैल्यू उठा के यहाँ पर रख देंगे। tan थीटा क्या होता है, लंब बटे कोण, यानी 3 × 3/4, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी 3/4। sec थीटा 5/4 दिया ही है, और tan थीटा 3/4, ठीक है। 4 कॉमन होगा, 4 ऊपर चला जाएगा यहाँ से, या फिर ऊपर ना भेज कर हम यहाँ इस 4 को इस 4 से काट देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 9 बटे ऊपर 9 नीचे 5 + 3 8, यानी 9/8 इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, 9/8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया 40% और 60% का समतुल्य बट्टा पूछा गया है, आप सभी को पता होगा। इसको हम लोग सिंपल से लगा लेंगे, ठीक है। सक्सेसिव मेथड्स -40 -60 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस 60 × 40/100, ठीक है। इतना परसेंट, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 40/60 कितना होता है यहाँ पर 40/60 - 100 और 6 × 4 = 24, उसमें से 24 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 76% यहाँ पर बट्टा आ जाएगा, ठीक है। 76% से छूट मिलेगी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, पहला टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, दूसरा 15 घंटा में भर सकता है। तो पूरी टंकी एक साथ कितनी देर में भर जाएगी, ठीक है। A B 2 पाइप ने मान लिया यहाँ पर 12 और ये 15 घंटे में। पूरी टंकी की कैपेसिटी यहाँ पर 60 लीटर की मान लेते हैं। यहाँ पर 12 × 5 = 60 और यहाँ पर 15 × 4 = 60, दोनों एक साथ भरेंगे तो एक बार में 9 लीटर भरेंगे, ठीक है। तो टाइम ऑफ A + B कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ A + B बराबर हो जाएगा 60/9, यानी कि 9 × 6 = 24, कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 × 6 = 54, यानी कि 6 प्लस अब बचा कितना 6 काम बचेगा, और ये एक साथ दोनों मिलकर 9 करेंगे तो कितना करना है 2/3, 3 दूनी 6 3 त्रिका 9, ठीक। टोटल यहाँ पर जो समय लगेगा आपका 6 सही 2/3 दिन, इतना क्या लगेगा घंटा लगेगा, ठीक है। इतना आवर्स आपका टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना हो जाएगा 6 सही 2/3 घंटे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन जो A और B किसी काम को 15 और 20 दिन में क्रमशः कर लेते हैं, यदि दोनों एकांतर क्रम में काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले दिन A आएगा, फिर B, फिर A, फिर B, ठीक है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। A और B किसी काम को क्रमशः 15 और 20 दिनों में कर लेते हैं, यदि एकांतर क्रम पे दोनों काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। कहने का मतलब है पहले दिन A आएगा, अगले दिन B आएगा, फिर A आएगा, फिर B आएगा, ऐसे काम करेंगे, ठीक है। तो A और B देखिए, A 15 दिन में करता है तो B 20 दिन में करता है, और दोनों का यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 60 हो जाएगा। A 4 काम पर डे करेगा, B 3 काम पर डे करेगा। अब देखिए हम लोग यहाँ पर A + B की 1 दिन का नहीं 2 दिन का यहाँ काम कितना हो जाएगा 4 + 3 7, ये 2 दिन में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लास्ट दिन अगर A को कराना है तो हम लोग यहाँ पर 60 में से 4 माइनस कर देंगे, बचेगा 56 दिन। अब 56 काम करना है, 56 काम अगर 7 के हिसाब से एक दिन में 7 काम होगा तो उस हिसाब से यहाँ कितना लगेगा 8 लगेगा, 7 × 8 यानी कि 7 × 8 यानी कि 56, ठीक है। अब देखिए टोटल हमें 7 काम करने में 2 दिन लगता है, तो यहाँ पर 2 × 8 यानी ये 16 दिन लगा। अब 16 दिन में टोटल काम हुआ 56, अभी 4 काम बाकी, 4 काम A कर लेगा, ये वाला 4 काम A करेगा, 1 दिन और जुड़ जाएगा, टोटल आएगा 17 दिन, ठीक है। टोटल आएगा आपका 17 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करा किसी घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, उसका आयतन बताना है, ठीक। घन का
आयतन होता है ए क्यूब यानी भुजा क्यूब, 8 का क्यूब यानी कि 512 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 और 8 सेंटीमीटर दी है, तो आयत का विकर्ण पता करना आपको। ठीक है, ये अगर या आपकी 8 दी है, 1 मिनट, ये 8 दी है, 6 दी, तो आपको ये पता करना। आपको पता होगा आयत का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो विकर्ण कैसे निकालते हैं, डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपको पता भी होना चाहिए 90 बनना, तो ये इसका कर्ण हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ डी बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पर यदि 12 और 15 का एलसीएम 60 है तो उनका एचसीएफ आपको फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। 12 इंटू 15 इज इक्वल टू 60 इंटू एचसीएफ को हमने एक्स मान लिया। देखिए आप 15 का नम 15, 15 चौके 60, 4 का नम 4, 4 3 12, यानी आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3। तो एचसीएफ जो है आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा गया था, जैसे सपोज करते हैं कि यहाँ पर आपका मूलधन है 100 रुपया। ठीक है, तो ये पूछा गया था या कितनी दर से, ऐसा कोई क्वेश्चन आया था, कन्फर्म नहीं है कि सीआई पर आया था एसआई पर। ठीक है, तो कितने वर्षों में यह अपने का 3 गुना हो जाएगा, यानी कि कितने वर्षों में 300 हो जाएगा। नहीं क्षमा चाहूँगा, इसमें रेट पूछा था। ठीक है, रेट पूछा था, ये पूछा था किस दर से, या 2 साल या 3 साल कुछ समय दिया था शायद, तो यह अपने का कितना हो जाएगा 3 गुना, 3 गुना यानी कि हो जाएगा कितना हो जाएगा 300। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। शायद यहाँ पर रेट 10% कुछ यहाँ पर शायद 10 साल का समय या ऐसा कुछ दिया गया था। ठीक है, ऐसा कुछ समय दिया गया था, तो आपको तो पता ही होगा। यहाँ पर 200 है। ठीक है, 200 होने का मतलब क्या हो, 100 पर 200 बढ़ रहा है। ठीक, 100 पर 200 बढ़ रहा है, यानी कि 200% इसका जो इसका परसेंट जो बढ़ रहा है 200% इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसे में क्वेश्चन एग्जैक्ट थोड़ा नहीं याद है, वरना यहाँ पर आराम से लगा लेते। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि अगर ये 10 वर्ष का होता, ठीक, तो प्रत्येक वर्ष इसको कितना मिलता, और यहाँ पर 20 रुपये मिलता। ठीक है, कि 10 रुपये मिलता, 200, देखिए 200 मिलना है टोटल 10 वर्ष में, प्रत्येक वर्ष कितना 20 रुपये मिलेगा। अब 20 रुपये 100 पे कितना परसेंट हुआ, 20% हुआ, 20 रुपये 100 का 20% हुआ। तो इसी तरह से करके कुछ क्वेश्चन था, क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट याद नहीं है हमें। बी की चालों का अनुपात 2:5 है। ठीक है, किसी निश्चित दूरी को तय करने में यदि ए को बी से 15 मिनट अधिक समय लगता है, तो बी को समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक से ए और बी यहाँ पर इनकी चाल का अनुपात दिया है, चाल का अनुपात 2:5 दिया है, तो इनका जो समय लगेगा अपोजिट हो जाएगा, समय 5:2 लगेगा। ठीक है, ए को बी से 15 मिनट ज़्यादा लगता है। यहाँ पर 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो मतलब कहने का अगर ए को यहाँ पर कितना समय लगेगा, ए को यहाँ पर 25 मिनट समय लगेगा। ठीक है, तो बी को यहाँ पर कितना समय लगेगा 10 मिनट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 मिनट लगेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2963 से घटाने पर परिणामी संख्या को जब 9, 10 और 15 से विभाजित किया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 बचे। देखिए पहले सबसे पहले हम लोग 9, 10 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। 9, 10 और 15, वैसे पता है 9, 10 और 15 का एलसीएम कितना होता है 90 होता है। ठीक है, तो हम लोग ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं करेंगे। एलसीएम कितना होता है 90। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 90 से 2963 को भाग कर देंगे 90। ठीक है, 9 3 27, 270 आएगा और बचेगा कितना 26 बचेगा और 63। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 चौके 4 टाइम्स नहीं जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, 9 दूनी 18, 180 ये हुआ, तो कितना बच गया 3 और 26 में से 18 घटाएंगे 8, यानी यहाँ बचेगा 83। अब देखिए 83 में से ये 5 और घटा देंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा 78। अभी 78 वो संख्या होगी
रिक्वायरमेंट जिसकी बात वहाँ पर छोटे छोटे अंक की बात की गई वो 78 होगी। ठीक है, चलिए दोस्तों राइट आंसर हो गया 78। अगला क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोई व्यक्ति शांत जल में 5 मीटर पर सेकंड की चाल से नाव को चला सकता है। धारा की चाल में 6 किलोमीटर पर आवर की धारा की चाल 6 किलोमीटर पर आवर है। उसके द्वारा धारा की दिशा में 76.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय। चलिए पहले 5 मीटर पर सेकंड को हम लोग किलोमीटर पर आवर में कर लेते। 18/5 नहीं 18 किलोमीटर पर आवर। ये एक्स है, वाई कितना दिया है 6 किलोमीटर पर आवर, ये दिया आपको वाई धारा की चाल। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई निकाल लेते हैं हम यहाँ पर। 18 + 6 कितना हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। समय क्या हो जाएगा यहाँ पर 76.8/24 76.8/24। ठीक है, हम 8 से कट कर देंगे। 8 × 24 8 × 9 = 72, 4 बचेगा नहीं पॉइंट लगेगा। 8 × 48। ठीक है, 3 से कर देंगे कितना हो जाएगा 32 × 3 = 96 होता है। टी बराबर हो जाएगा 3.2, क्योंकि सबको हम लोग यहाँ पर घंटे में लेके चल रहे हैं किलोमीटर पर घंटे में, तो इस समय आपका घंटे में आ जाएगा इतना आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। देखिए इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे, इसी में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए 16 - 16/4 × 3 और ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4 से 16 को भाग कर देंगे हम लोग तो 4 आएगा, ये आएगा 4। ठीक है, इस 4 से 3 को गुणा करेंगे, 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, कितना हो जाएगा अंदर 24, यानी कि 48 / 5 प्लस यहाँ पर 19 माइनस 16 - 24 यानी कि 16 - 24 यानी कितना हो जाएगा माइनस का 8 बाहर आएगा, ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 8 हो जाएगा। 19 + 8 कितना होता है यहाँ पर 27 होता है। 27 + 5 कितना हो जाएगा 32, यानी नीचे कितना हो जाएगा आपको 32, 48/32 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 16 × 3 = 48, 16 × 9 = 32, यानी आंसर आ जाएगा 3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कुछ आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, इनमें माध्यिका और बहुलक का माध्य ज्ञात करना है। देखिए माध्यिका क्या होगी, पहले टोटल पद गिन लेते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पद हैं टोटल। ठीक है, तो इसमें जो 7वां पद होगा ये क्या होगा, इसकी माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका क्या हो जाएगा 7वां पद। ठीक है, तो 7वां पद क्या है इसका 1 2 3 4 5 6 7 17 हो जाएगा। और यहाँ पर बहुलक पूछा है। देखिए बहुलक में 19 19 और ये 19 19 3 बार है, 17 इसमें 2 बार है, शायद 14 भी 2 बार है और 17। हाँ ठीक है, तो 19 यहाँ पर क्या हो जाएगा बहुलक 19 बहुलक हो जाएगा। तो 17 और 19 को जोड़ के उसका माध्यिका निकालने 2 से भाग कर देंगे तो इनका माध्य आ जाएगा। ठीक है, 17 16 19 16 कितना होता है यहाँ पर 36/2 यानी कि 18 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को 820 रुपये में बेचने पर अभी को 18% की हानि होती है तो 25.5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए। 18% की हानि मतलब यहाँ पर ये 82% की वैल्यू, 82% की वैल्यू कितने की है 820 के बराबर, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 10 के बराबर, तो 100% यहाँ से हो जाएगा आपका। ठीक है, आप ये तो समझ ही रहे होंगे ना, यूनिट डिजिट से हम लोगों ने लगा लिया यहाँ पर। तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, 25.5% लाभ कमाने के लिए यानी 125 कितना 5। देखिए 1000 का 25% कितना होता है 250 और इसके बाद इसका 1% कितना होता है आपका 1% होगा। देखिए हम यहाँ पे पूरा निकाल लेते 125.5। देखिए इसमें आपका 100% कितना होगा 1000, उसके बाद 25% कितना होता है 250, 1% कितना होता है आप सभी को पता होगा 10 रुपया, तो 0.5% कितना होगा 5 रुपया। ठीक है, तो 255 ये और 1000 ये 1000 नहीं 1255 कितना हो जाएगा 1255 रुपये। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1255। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका आयतन सेंटीमीटर स्क्वायर में 11K है। ठीक है, तो K का मान यहाँ पर आपको निकालना है। देखिए 13 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल
देखिए कुल प्रेस्टेशन टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, ये बेलन का होता है। ये कितना है 880। आपको यहाँ पर रेडियस निकालना है 2 पाई और आर, यहाँ पर ब्रैकेट में कितना है 13 प्लस आर। ठीक है, 13 प्लस आर, ये कितने के बराबर हो 880। देखिए अगर हम लोग यहाँ पर लिख लेते इसको, पाई को लिख लेते 22/7, 22/7 अगर लिख लिया है, चलिए हमने इसको लिख लिया 22/7, यानी 22 दूना 44। चलिए 1 मिनट, अगली लाइन से लिखते हैं। ठीक है, 22, इसको 22/7 लिखेंगे तो 22 दूना 44/7 हो जाएगा, इंटू आर इंटू 13 प्लस आर बराबर 880। 44 से करना 44, 44 दूना यानी कि 20। यहाँ पर आर 13R प्लस आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 7 दूनी 14 यानी 140। ठीक है, ये आर स्क्वायर आपका हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, आर स्क्वायर प्लस 13R माइनस 140 बराबर 0। मतलब ऐसी दो संख्या आपको लेनी है जिनका गुणा करने पर माइनस 140 हो और यहाँ पर जोड़ने पर 13 बचे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी दो संख्या हो जाएंगी, यहाँ पर आपकी दो संख्या ऐसी हो जाएंगी 20 प्लस का और 7 माइनस का। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 20 प्लस 7 माइनस, तो इनके दोनों को साइन चेंज कर देंगे तो आर कितना हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 20 और प्लस का 7, तो माइनस का 20 नहीं लेंगे, प्लस का 7 ले लेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम हटा देते हैं। यहाँ पर आर कितना आया 7 आया, और देखिए अब इसका आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई यानी कि 22/7 हम लिख लेते हैं शुरू में ही, इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 7 × 7 इंटू एच कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 11K। ठीक है, यहाँ से 11 से 11 कैंसिल 2 बार, 1 7 से 1 7 कैंसिल, यहाँ पर 2। देखिए 13 दूना 6, 13 से 91, 91 को 2 से हम लोग गुणा कर देंगे, 2 × 91 बराबर K। तो K यहाँ से आ जाएगा 2 का 9 2 2 9 18 182। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था, पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणनफल दिया गया था 25 था। ठीक है, और इनका इसमें एक संख्या शायद 5 दी गई थी और दूसरी पूछी गई थी, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी वो भी 5 हो जाएगी, या ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था, एलसीएम एचसीएफ से था। कंप्लीट क्वेश्चन नहीं मालूम लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, और यहाँ पर कोई एक अनुपात समानुपात से कोई क्वेश्चन आया था, शायद मुझे लगता है 9 और अनुपात 6 ऐसे कुछ करके था। यहाँ पर अनुपात 4 और x ऐसा कुछ करके था। एग्जैक्ट यहाँ पर हमें नंबर तो नहीं याद है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, और ये यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 4 नहीं था, कुछ और था, शायद यहाँ पर 16 था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 16 इंटू 9 अपान 1 मिनट 16 इंटू 6/9। ठीक है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 3 2 जा तो 32/9, 32/3। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन हमें नहीं याद है लेकिन ऐसा ही क्वेश्चन था। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था डिस्काउंट से। ठीक है, 6 वस्तुओं पर 4 वस्तुएं मुफ्त दे रहा था, या ऐसा ही कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं याद है लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, 6 वस्तुओं पर 4 वस्तुएं या 6 वस्तुओं पर 3 वस्तुएं, ऐसे कुछ करके क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था, उसको याद नहीं है। और एक क्वेश्चन ये था कि एक ट्रेन, ठीक है, कोई ट्रेन है और वो किसी आदमी को 16 सेकंड में पार कर जाती है। ठीक है, कोई 480 मीटर की लंबाई की ट्रेन है, ऐसा क्वेश्चन शायद कोई था। ठीक है, वो किसी व्यक्ति को 16 सेकंड में पार कर जाती है, तो यहाँ पर उससे 500 या 550 ऐसा कुछ था कि इतनी लंबी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, सबसे पहले जो ट्रेन है उसकी हम लोग स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड ऑफ ट्रेन देखिए 480, क्योंकि वो जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई को पार करती है। ठीक है, यानी कि 16 3 48 30 मीटर पर सेकंड से चलेगी। ठीक है, और यहाँ पर अगर उससे अगर 500, ठीक है, अगर 500 मीटर लंबी ट्रेन है, शायद यहाँ पर 320 लंबी जो दूसरी ट्रेन थी, शायद उसकी लंबाई यहाँ पर 320 मीटर थी आई थिंक। ठीक है,
तो यहाँ पर 480 प्लस 320, क्योंकि अपनी लंबाई को पार करेगी साथ ही साथ ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगी 30 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा, 4 1 5, ठीक है, 5 3 8, 800/30। यहाँ पर एक बार आप लोग यहाँ पर डिजिट देख लीजिएगा, 320 था या फिर 420 था, ठीक है, शायद ऐसा कुछ था। अगर इस हिसाब से होगा तो यहाँ पर कितना, 80/3, यहाँ पर 80/3 क्या लगेगा, 80/3 मिनट लगेगा, नहीं 80/3 सेकंड लगेगा, ठीक है, 80/3 सेकंड लगेगा यहाँ पर उसको, 80/3 सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों एक समलम चतुर्भुज से आया था, वो क्वेश्चन किसी को पता नहीं था, इसलिए हमें भी उसका एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता है कुछ भी। और चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक ऐसा आया था, x² + bx + c = 0, ऐसा करके आया था। पूछा गया था इस इक्वेशन में इसके कितने मूल होंगे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, इसमें जब पावर 2 मतलब द्विघात समीकरण, तो इसके मूल भी कितने होंगे, इसके मूल कितने होंगे, 2 होंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके मूल यहाँ पर कितने होंगे, 2 होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन थे जो कि भी एग्जैक्ट नहीं मिल पाए। अगर किसी समय क्वेश्चन मिलते हैं तो हम उनको भी अपलोड करके इसी में अटैच कर देंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी तरह का लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को समय समय पर मिलते रहे। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।